ईयरली हॉरोस्कोप 2026 की सीरीज में अब बारी आती है एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन की, कुंभ राशि वालों की। तो आइए जानते हैं कि साल 2026 आपके लिए क्या लेके आया है। लेकिन आपको एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर कर चुके हैं तो कमेंट्स में क्लेम जरूर लिखिएगा। मैंने इस साल को पूरे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 इक्वल क्वार्टर्स। फर्स्ट दैट इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च, सेकेंड अप्रैल टू जून, थर्ड जुलाई टू सितंबर एंड फोर्थ अक्टूबर टू दिसंबर। इन्हीं क्वार्टर्स में जानेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे, एजुकेशन, बिजनेस, करियर कैसा रहेगा और कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपका ये साल और बेहतर हो सके। चलिए तो शुरुआत करते हैं आपकी हेल्थ से कि फर्स्ट क्वार्टर जनवरी टू मार्च आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो ये बता रहा है कि इस क्वार्टर में आप खुद को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे। हो सकता है कि आप खुद को जबरदस्ती कुछ ऐसी चीजें थोप दें जो आपको इतनी जरूरत नहीं है, ओवरबर्डन हो जाए अपनी हेल्थ को लेकर। जरूरत से ज्यादा डाइटिंग करें या जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपनी हेल्थ की रिगार्डिंग थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, काम रहिएगा। अगर मन में कोई भी डाउट आता है कि आपको कोई इश्यू है तो डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ जाएंगे। साल का नेक्स्ट क्वार्टर दैट इज अप्रैल टू जून बता रहा है कि आपकी हेल्थ परफेक्ट रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है। आप पूरा एंजॉय कर पाएंगे अपनी हेल्थ को, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है साल के शुरू में ही। साल का थर्ड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर बता रहा है कि ओवरऑल तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप अपनी हेल्थ को एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आप कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा सीरियस होना होगा, उस पर थोड़ा सा फोकस करना होगा। कोई भी हेरिडिटी डिजीज इस टाइम पे बढ़ सकती है, इसलिए उसको इग्नोर मत कीजिएगा। साल का लास्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर बता रहा है कि ओवरऑल आपकी हेल्थ इस क्वार्टर में भी अच्छी रहेगी, लेकिन आप अपनी हेल्थ पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका ध्यान दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा रहेगा इस टाइम पीरियड में। नेसेसरी केयर ज़रूर कीजिएगा, बिना बात पे कोई स्ट्रेस बर्डन मत लीजिएगा। अपनी नींद पर पूरा ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे आपके लिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की ओर दैट इज रिलेशनशिप। तो फर्स्ट क्वार्टर दैट इज जनवरी टू मार्च में आपके रिश्ते अच्छे रहने वाले हैं। आप अपने रिश्तों को लेकर प्रॉपर मैच्योर डिसीजन ले पाएंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। आपके पास सही डायरेक्शन रहेगी और आपको समझ रहेगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। पूरे ज़ील के साथ, पूरे एंथुजियाज्म के साथ आप अपने रिश्तों को हैंडल करेंगे। साल का सेकेंड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून बता रहा है कि ये टाइम पीरियड आपके रिश्तों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया रिश्ता इस टाइम पे आपकी लाइफ में आएगा। ये नया रिश्ता आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देगा। और अगर रिश्तों में किसी भी तरह का मनमुटाव भी चला हो, वो भी दूर होगा। एक नया रिस्टार्ट भी मिलेगा आपको इस टाइम पीरियड में। साल का नेक्स्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर रिलेशनशिप को लेकर आपका ये बहुत अच्छा रहने वाला है। हो सकता है रिश्तों को लेकर आप जो सोच रहे हो, आपके जो गोल्स हो, वो सब अचीव हो जाएं और आपकी विशेस पूरी हो जाएं। ये टाइम पीरियड आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड जरूर देकर जाएगा। आप इमोशनली कंटेंट रहेंगे और अपने रिश्तों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। इस टाइम पीरियड में आपके रिश्ते आपकी स्ट्रेंथ बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे। साल का लास्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर भी बता रहा है कि इस टाइम पीरियड में भी आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपने जो सोचा होगा वो आप अचीव कर पाएंगे, आप ग्राउंडेड रहेंगे, इमोशनली कंटेंट रहेंगे और आप ये भी जानते होंगे कि आपको किसे क्या देना है। आपके पास इतनी पावर अथॉरिटी रहेगी कि आप जो चाहें अपने रिश्तों को उस तरह से हैंडल कर सकेंगे और सबके साथ खूब प्यार बांटेंगे इस टाइम पीरियड में। ओवरऑल देखा जाए तो आपके रिश्तों को लेकर ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हो सकता है कि आपकी कोई विश पूरी हो अपने रिश्तों को लेकर इस साल में।
अब जानते हैं कैसी रहेगी आपकी एजुकेशन बिजनेस करियर ईयर 2026 में। तो फर्स्ट क्वार्टर फ्रॉम जनवरी टू मार्च ये बता रहा है कि ये टाइम पीरियड आपके एजुकेशन बिजनेस करियर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में थोड़ी सी कंफ्यूजन्स लेके आएगा, स्ट्रगल्स लेके आएगा। हो सकता है आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो, आपको समझ ना आए कि इस टाइम पीरियड में क्या करना है। इस टाइम पीरियड में आपको ज़रूरत रहेगी पेशेंस की, सब्र की। कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए एक एक काम करने की ज़रूरत रहेगी। टर्न बाय टर्न चीज़ों को करते जाइएगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो अच्छे से सोचिए। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए वेट ज़रूर कीजिए। साल का नेक्स्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून बता रहा है कि ये टाइम पीरियड आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, जिससे कि आप अपने बिजनेस करियर को एक नई दिशा दे पाएंगे, एक नया रास्ता अपना पाएंगे। ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, कोई नया वेंचर करना चाहते हैं। ये टाइम पीरियड आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स लेके आएगा और आपकी इनकम भी बढ़ाएगा। साल का थर्ड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर बता रहा है कि ये टाइम पीरियड भी आपके बिजनेस करियर के लिए, आपके एजुकेशन के लिए अच्छा रहने वाला है, फ्रूटफुल रहेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी इस टाइम पीरियड में। आपने जो भी चैलेंजेस फेस किए होंगे इस टाइम पीरियड में आकर आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स मिलेंगे, नेचर आपको सपोर्ट करेगा, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज आपको एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे और आप रिलैक्स्ड रहेंगे। इस टाइम पीरियड में आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वार्टर की ओर, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ये टाइम पीरियड भी आपके एजुकेशन करियर के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, जॉब प्रमोशन हो जाए या कोई अप्रेजल मिल जाए। ये टाइम पीरियड आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा और आप इस टाइम पीरियड को एंजॉय भी कर पाएंगे। कार्ड बता रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपको मौके मिलेंगे सेलिब्रेशन करने के, क्योंकि आपने जो अचीव किया है उसका सेलिब्रेशन तो बनता है। अब जानते हैं कि कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं 2026 के लिए। तो फर्स्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च में गाइडेंस है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपके लिए आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे आपका कोई भी एस्पेक्ट हो। अगर आप हेल्थ के रिगार्डिंग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो बात कीजिए किसी से कि मैं खुद को क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ और इसका क्या सोल्यूशन रहेगा। और अगर कंफ्यूजन्स हैं आपके करियर में तो आपको उसमें भी बात करनी होगी। बिना बात किए कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर बेवजह किसी भी जिद पर अड़े रहेंगे तो आप प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप अपना दूसरों के आगे रख रहे हैं। दूसरों को भी उतनी ही ध्यान से सुनिए जितनी ध्यान से आप अपनी बात सामने वाले के आगे रखें। थोड़ा सा बिहेवियर में सॉफ्टनेस लेके आइएगा, पोलाइटनेस लेके आइएगा, तो ये टाइम पीरियड जहाँ भी प्रॉब्लम फेस करेंगे वो इजीली हैंडल हो जाएगी। सेकेंड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून में गाइडेंस रहेगी द फूल की। द फूल का कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा, खुद थोड़ी हिम्मत रखनी होगी चीज़ों को करने की। आपकी लाइफ में ये टाइम पीरियड नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, तो आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरी मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना होगा। इस नई बिगिनिंग को हैंडल करने के लिए आपको मैच्योरिटी की बहुत ज़रूरत रहेगी। नई चीज़ें लाइफ में बहुत कुछ सिखाती भी हैं, इसलिए अपने वेल विशर्स की, अपने आसपास के लोगों की बात ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। साल का थर्ड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर में गाइडेंस है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपको गाइड कर रहा है कि ओवरऑल तो आपका ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, इसलिए आपको थोड़ा ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, क्लियर विजन रखने की ज़रूरत है। चीज़ों को बहुत मैच्योरिटी से हैंडल करने की ज़रूरत रहेगी। न्यूट्रल रहिएगा, किसी के साथ भी किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं कीजिएगा इस टाइम पीरियड में। साल का लास्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर में गाइडेंस है पेज ऑफ वॉन्ड्स की।
पेज ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपने जितनी अच्छी तरह से अभी तक सभी चीज़ों को मैनेज किया होगा, आपको उसी चीज़ की कंटिन्यूटी बना के रखनी होगी साल के लास्ट क्वार्टर में। किसी भी तरह की जिम्मेदारी से भागिएगा मत। इस टाइम पीरियड में लाइफ आपको जो भी लेसन्स दे उनको गांठ बांध के रखिएगा, आगे आपके बहुत काम आने वाले हैं ये लाइफ लेसन्स। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। गाइडेंस भी फॉलो करते रहिएगा ताकि गलती से भी गलती ना हो। हैव अ प्रॉस्परस ईयर अहेड।